शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन बादशाह ने अपने 3 वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि तीनों एक एक थैला लेकर बाग में जाएं और बाग से बादशाह के लिए मुख्तलिफ अच्छे फल जमा करें। वज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए। तीनों अपना अलग अलग थैला लेकर अलग अलग बाग में दाखिल हो गए। पहले वजीर ने कोशिश की कि वो बादशाह के लिए इसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा करे और इसने काफी मेहनत के बाद बेहतरीन और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह खुद तो एक एक फल का जायजा नहीं लेगा कि कैसा है और ना ही फलों में फर्क देखेगा, इसलिए इसने बगैर देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा, कच्चे और गले सड़े फलों से अपना थैला भर लिया। और तीसरे वजीर ने सोचा कि बादशाह की नजर तो सिर्फ भरे थैले पर होगी, इसके अंदर क्या है और क्या नहीं, बादशाह इसे तो नहीं देखेगा। यही सोचकर तीसरे वजीर ने अपने थैले में घास फूस और पत्ते भर लिए और मेहनत से बच गया और वक्त भी बचा लिया। अगले दिन बादशाह ने तीनों वजीरों को अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब तीनों दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैलों की तरफ देखा भी नहीं और हुक्म दिया कि तीनों को इनके थैलों समेत 1 माह के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दिया जाए। अब इस दूर दराज जेल में तीनों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इस थैलों के जो इन्होंने खुद भर लिए थे। अब पहले वजीर जिसने अच्छे फल चुनकर जमा किए थे वो मजे से अपने इन्हीं फलों पर गुजारा करता रहा, यहाँ तक कि उसका 1 माह बआसानी गुजर गया। और दूसरा वजीर जिसने बगैर देखे ताज़ा और खराब तमाम फल जमा किए थे, इसके लिए बड़ी मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो इसने ताज़ा फल खा लिए, लेकिन फिर कच्चे और गले सड़े फल खाने पड़े, जिससे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया और इसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अब बारी आती है तीसरे वजीर की। तीसरे वजीर ने अपने थैले में सिर्फ घास फूस ही जमा किया था। वो कुछ दिन बाद ही अपनी भूख प्यास से मर गया क्योंकि इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इसने सोचा था कि ये बादशाह को चकमा दे देगा। अब ये कहानी सिर्फ बादशाह और वजीर की नहीं है, बल्कि ये कहानी हमारी अपनी जिंदगी की कहानी है। अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हैं। आप इस वक्त बाग में हैं, जहाँ से आप चाहें तो अपने लिए नेक अमाल जमा करें और चाहें तो खराब अमाल, मगर याद रहे कि जब बादशाह का हुक्म सादिर होगा तो आपको अपनी जेल यानी कब्र में डाल दिया जाएगा। अब इस जेल में यानी कब्र में आप अकेले होंगे, जहाँ आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपके नेक अमाल की थैली होगी जो आपने खुद जमा किया होगा, वही आपको वहाँ काम देगा। तो साथियों, आज थोड़ी सी मेहनत करके अच्छी चीजें यानी नेक अमाल अपने थैले में जमा कर लें और वहाँ बआसानी और आराम वाली जिंदगी गुजारें।